हेलो दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही कम टाइम में समझ हमको आ जाएगा, और वो भी आसान भाषा में समझ में आएगा। एक पटरी की सहायता से हमें ऐसे खींचना है। एक सेकेंड। एक पटरी की सहायता से हमको ऐसे खींचना है। आप चाहे से कोई कांच मान लो या फिर कोई चिकनी सतह मान लो। हमने पढ़ा है, जब प्रकाश की किरण, ये मान चलो प्रकाश की किरण है, ये मध्य बिंदु है, ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी चिकनी सतह, मान चलो चाहे चिकनी सतह या फिर दर्पण मान लो, दर्पण बना लेते हैं। दर्पण सबसे आसान भाषा है, दर्पण। चिकनी सतह या किसी समतल दर्पण पर जब वो टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने पढ़ रखा है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा, जब किसी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आकर किसी चिकनी सतह या समतल दर्पण पर टकराती है, तो उसके बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने तो परिभाषा देख लिया। आप चित्र के माध्यम से भी प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा बना सकते हैं आसान इजी। जब किसी प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराती है, यहाँ टकराई है, जब टकराती है तो टकराने के पश्चात, यानी कि टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तो हमको रटना नहीं, सिर्फ समझना है, बस समझना है। समझे रहेंगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा। ये एक अभिलंब डाला हमने, ये जो यहाँ पे बिंदु है उसको कहते हैं आपतन बिंदु।
यहाँ कोड बन रहा है। ये जो है अपवर्तित किरण है, यानी आवर्तित किरण, आवर्तित किरण आने वाला किरण, ये आवर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये आपतन, हाँ आपतन बिंदु है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। तो आप लोग परिभाषा देख लिए होंगे, तो हमारे पास लिखने की जगह कम है, तो हम परिभाषा को मिटा दे रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट, आवर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अपवर्तित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं। यहाँ पे तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं, तो इसका ये पहला नियम है। आवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं या फिर स्थित हैं। फिर दूसरा नियम, देखिए ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में समान होंगे। ए जितना ए है इतना ए भी रहेगा। अभी हम प्रूव करेंगे। परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा
इसे कोड आई अपान कोड आर से भी जानते हैं। इसे कोड आई अपान कोड आर से भी जानते हैं। तो ये है प्रकाश का परावर्तन और इसके दोनों नियम। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्यों होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।